मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग सामाजिक अध्ययन की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि सामाजिक अध्ययन की तैयारी हम कैसे करें। परंतु सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है कि बहुत कम पढ़ के अच्छा नंबर उठा सकते हैं, परंतु सामाजिक अध्ययन में 90% से ऊपर नंबर टपाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग अपना प्रयास जारी रखते हैं, बाकी देना तो भगवान को है कि वह कैसे हम लोगों को नंबर देते हैं। हम लोग अपना प्रयास करते हैं, उस प्रयास में सामाजिक अध्ययन में कैसे तैयारी करें, इसके लिए यह वीडियो हम आपको बनाए हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है सुरेश प्रसाद। आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आइए अब सामाजिक अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है बच्चों कि बहुत भास्ट है। भास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका। आप देखे होंगे किताब भी, यदि आप आज के समय में यदि आप चाहते हैं कि हम किताब उलट के देखें तो बच्चों किताब उलट के देखिएगा तो डर लगेगा, इसलिए किताब तो मत छूइएगा क्योंकि अब उसका समय निकल चुका है। आप लोग गाइड पर आ चुके हैं। किताब तो अब खैर समझना ही नहीं है, इतना मोटा किताब है। इतना मोटा किताब को यदि आप देखिएगा तो डर लगने लगेगा। पर एक बात आपको बताएंगे जो इसमें आपको आपका डर भगाएगा, वह यह है कि सामाजिक अध्ययन का प्रत्येक प्रश्न जो है बच्चों वह समाज से रहता है। सामाजिक अध्ययन का प्रत्येक प्रश्न समाज से रहता है। तो बहुत सारे छात्रों को हमने देखा है कि पढ़ने में भले कमजोर हों, परंतु सामाजिक अध्ययन के प्रश्न का जवाब देते समय वो समाज से ऐसा बढ़िया उदाहरण देकर के इतने बढ़िया शब्दों में जवाब देते हैं कि माने मियाज प्रसन्न, दिल खुश हो जाता है और उनको पूरा नंबर मिलना वो एकदम वाजिब है। तो इसलिए आपसे कहेंगे कि सामाजिक अध्ययन पर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरी बात, परीक्षा जो हो रहे हैं इन परीक्षाओं में ऑप्शन भी है आपके पास। यदि मानते हैं कोई ऐसा प्रश्न है जो किताब के पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना पड़ेगा तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहता है, अथवा में क्वेश्चन रहता है। तो उस प्रश्न पर भी आप ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि यह प्रश्न कहीं किताब के पॉइंट टू पॉइंट आंसर पर है तो दूसरा प्रश्न जो है वह समाज से संबंधित है, तो आप उसका जवाब दीजिए। इसलिए बच्चों सामाजिक अध्ययन में यह आपको कहेंगे कि जो गाइड आपके पास है तो गाइड को तो आप क्या कीजिए, ऊपर से पढ़ना माने पेज नंबर 1 से पढ़ना शुरू कीजिए और लास्ट तक चले जाइए। फिर जब खत्म हो जाता है तो फिर पेज नंबर 1। यह काम कैसे समय के अनुसार करना है कि आपके पास कितना समय है, कितना समय बचा है दिन भर में पढ़ने के बाद, उस समय के अनुसार यह काम करना है। उसके बाद सामाजिक अध्ययन में यदि आपको संदेह लगता है तो मॉडल पेपर को सामाजिक अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। हल करने का मतलब लिखना नहीं है, लिख के यदि आप 4-5-6 गो मॉडल पेपर हल कर चुके हैं लिख के तो वह पर्याप्त है। परंतु ऐसा नहीं है कि आपको हम कह रहे हैं कि मॉडल पेपर के क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में आंसर यदि आता है तो आगे बढ़ेंगे। तो मॉडल पेपर हल करना तो नहीं बंद करेंगे, क्योंकि एक न एक मॉडल पेपर आपको तो रोज हल करना ही करना है। यह निश्चित रूप से हल करना ही है। तो आपको बच्चों सामाजिक अध्ययन के, जैसे आपको हम बताए थे कि अलग अलग प्रकाशन का किताब अलग अलग छात्र खरीद लें, 4-5 छात्र ग्रुप बना लें और अलग अलग प्रकाशन का मॉडल पेपर खरीदें। यहाँ अब वह काम आएगा आपको, क्योंकि अब आपको मॉडल पेपर भी हल करने का स्पीड बढ़ाना होगा। तो सामाजिक अध्ययन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न टच में आएंगे और उन प्रश्नों का आप हल देखेंगे और उन प्रश्नों पर आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर को समाज के किसी घटना परिघटना से जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसको जोड़ करके यदि आप लिख पाते हैं तो सामाजिक अध्ययन में भी आप बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हैं। इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, सामाजिक अध्ययन में जो गाइड है, समय मिलता है तो पेज नंबर 1 से लास्ट तक पढ़िए, फिर खत्म हो जाता है फिर पेज नंबर 1 से लास्ट तक पढ़िए। यह चक्र आप चलाते रहिए लास्ट तक। इसके बाद आपके पास मॉडल पेपर है। यदि आप सामाजिक अध्ययन का 5-6 गो क्वेश्चन पेपर लिख के हल कर चुके हैं तो अब आपको लिख के हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन 1 को पढ़िए, यदि समझ में आता है तो क्वेश्चन 2 पर जाइए, उसका आंसर दिमाग में आता है तो क्वेश्चन 3 पर जाइए। इस तरह आप अपने प्रैक्टिस को, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्रों की संख्या को बढ़ा दीजिए।
बढ़ाने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कवर कीजिएगा और हो सकता है उन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। और आपको एक बात बताते हैं कि क्वेश्चन जो भी आएगा उसका आंसर आपके पास जो भी होगा, पर उस घटना को यदि समाज के घटना से जोड़ करके तब आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। आपसे एक बात कहेंगे बच्चों कि यह हमारा सजेशंस का यह लास्ट वीडियो है, इसके बाद सजेशन वाला वीडियो नहीं आएगा। तो आप लोग जब परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे पहला काम तो मॉडल पेपर एक ना एक रोज एक मॉडल पेपर हल करना ही है, चाहे आप किसी भी विषय का हल करिए। अब आपको सामाजिक अध्ययन में हमने सुझाव दिया कि सामाजिक अध्ययन में कैसे काम करना है। अब आपको बताएंगे कि बोर्ड की परीक्षा देने जब हम जाते हैं तो उस समय हमको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना है कि एक पेज ले लीजिए, पेज, और उस पेज पर पहले से यह नोट करके लिखिए कि प्रतिदिन हमको जो परीक्षा देने जाना है तो क्या क्या लेकर जाना है। आपका एडमिट कार्ड है, मास्क है, 3 गो की 4 गो पेन है। हाँ, पेन के बारे में आपको बताया था कि पहले से अपना पेन तैयार करके रखिएगा। जिस पेन पर आपका राइटिंग अच्छा बनता है, हाथ अच्छा बैठता है, स्पीड अच्छा होता है, उस पेन को आप पहले से सेलेक्ट करके आधा आधा उस पेन का स्याही खत्म करके पेन को रखिएगा, ऐसा बताए थे आपको। तो वह काम आपको कर लेना है। अपना पेन है, ज्योमेट्री बॉक्स है, प्रकार ले जाना है, क्या ले जाना है, वह सब आप लिस्ट बना करके एक बड़ा बड़ा अक्षर में लिख करके और कहीं एक इम्पोर्टेंट पेज में आप कहीं लटका दीजिए, चाहे कहीं लिख दीजिए। और प्रतिदिन जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो उस लिस्ट को एक बार एनालाइज कर लीजिए, उस लिस्ट को एक बार देख लीजिए कि आज हमने क्या क्या चीज़ लेकर के जाना है, परीक्षा देने क्या क्या लेकर जाना है। वह सब चीज़ लेकर के, यदि आप देखिए लिस्ट नहीं बनाते हैं, आप सोचते हैं दिमाग में रहेगा, तो आप भूल जाइएगा, क्योंकि परीक्षा देते जाते समय ना बड़ी हड़बड़ी रहती है और एक दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। अब पहला दिन तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना करके घर में कहीं चिपका दीजिए, चाहे आप जहाँ डेरा में रह रहे हैं तो वहाँ पर एक कांटी वोटी में टांग दीजिए। और यह ध्यान रखिए, बस एक ही बात ध्यान रखिए कि हमको परीक्षा देने जब हम घर से निकलेंगे तो इस लिस्ट पर एक नज़र घुमा लेंगे कि इस लिस्ट में क्या क्या लिखा है और क्या क्या हमको परीक्षा में लेकर जाना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो घर से निकलते समय आप निश्चिंत होकर के घर से निकलेंगे। फिर जब आप सेंटर पर पहुंचते हैं तो सेंटर पर अपने टाइम से पहले पहुंचिए और घबराहट थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। घर का टेंशन, किसी तरह का सारा टेंशन खत्म कर लीजिए और दिमाग एकदम खाली करके तब परीक्षा हॉल पर जाइए। चाहे हो सके तो 1 घंटा पहले पढ़ना छोड़ दीजिए। दिमाग खाली होगा तो बहुत अच्छा से काम कर सकते हैं, और दिमाग में पहले से ही कंफ्यूजन बना रहेगा तो आपको याद किया हुआ चीज़ भी गड़बड़ा जाएगा। हड़बड़ाहट में कभी मत रहिए, एकदम शांत दिमाग से रहिए। जब सेंटर पर समय से पहले पहुंचिए, एंट्री होता है, आप सेंटर में एंट्री होइए। फिर आप देखिएगा कि वहाँ पर आपका लिखा रहता है कि किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक किस हॉल में होंगे, किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक। हॉल का नंबर आप गेट पर देख लीजिए और फिर अंदर जाके उस हॉल नंबर को खोज करके उस हॉल में जाइए। फिर आप जहाँ जाके बैठिएगा, आप देखते हैं उस सीट पर आपका नंबर, रोल नंबर लिखा रहता है। तो आप मैच कर लीजिए कि आपका सीट पर जो रोल नंबर लिखा है वो आपका रोल नंबर है कि किसी और का रोल नंबर है। यदि आपका रोल नंबर है तो आप वहाँ बैठ जाइए। फिर जब समय शुरू होगा, आप बैठ करके एकदम शांति से दिमाग को शांत करके रखिए। किसी तरह का घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं, यह सब शोभा नहीं देता और यह सब आपकी परीक्षा को खराब कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा भी किसी तरह का बेचैन मत रहिए। किसी तरह की चिंता, घर की चिंता या परीक्षा में पास होंगे फेल होंगे, कुछ नहीं। यह याद है कि मेरे पास जितना योग्यता है हम अपनी योग्यता के हिसाब से एकदम पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से हल करेंगे। यह भी बात दिमाग में रखिए। हो सके तो आपका जो कॉपी मिल जाता है तो कॉपी में जो कॉलम सब होते हैं, क्या क्या भरना है, उसको खूब ध्यान से भरिएगा। आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है भरने के लिए। उसको खूब ध्यान से वहाँ कहाँ नाम भरना है तो कैपिटल लेटर में नाम भरना है तो खूब बढ़िया से नाम भरिए। रंगना है तो देखिएगा, ध्यान से रंगिए कि एक भी जो आपका बाहर गोला के बाहर नहीं जाए और गोला में चितकावर नहीं आना चाहिए, बढ़िया से रंगा जाना चाहिए। इस तरह आपको बढ़िया से सब कर लेना है। और करने के बाद तब आप थोड़ा सा भगवान का ध्यान कीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आपका माने जिन में आपको विश्वास है, उनमें थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि मेरी परीक्षा बढ़िया से हो।
और एकदम शांत दिमाग से आप परीक्षा को हल कीजिए और थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा कि आपका आंसर छूटे नहीं। शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान रखना है मार्जिन के अंदर में कुछ भी नहीं लिखना है, केवल क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर लिख करके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का जो नंबर दिया है, क ख अ ब जो दिया है, ABCD जो दिया है वहीं लिखना है। 1 2 3 4 जो दिया है क्वेश्चन का नंबर वहीं लिखना है, आंसर नंबर लिखना है। इस तरह से ध्यान देते हुए आपको परीक्षा खत्म करना है। आप कोशिश कीजिए, यदि आपका परीक्षा 10 मिनट पहले खत्म हो जाता है तो फिर आप एक काम करिए। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव हल करना है बच्चों, यह ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका जैसे 3 घंटा का समय है, जो भी परीक्षा का जो समय है, आधा समय में आपको ऑब्जेक्टिव हल करना होता है और सबसे पहले आधा समय के बाद आपका ऑब्जेक्टिव का कॉपी छिना जाएगा। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव हल करके रख दीजिए, यह समझ लीजिए कि हम ऑब्जेक्टिव फाइनल कर दिए, तब सब्जेक्टिव में हाथ लगाइए। क्योंकि जब कॉपी छिनाना शुरू होगा तो फिर आपका रिक्वेस्ट कोई नहीं सुनेगा कि आपने ऑब्जेक्टिव हल किया है कि नहीं किया है, और आप सब्जेक्टिव लिखना शुरू कर दें। इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव हल कर लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए और समझ करके तब सब्जेक्टिव हल करना शुरू कीजिएगा। यह बात दिमाग में रखिएगा बच्चों कि ऑब्जेक्टिव पहले पूरा करके ही सब्जेक्टिव को शुरू करना है। और ऑब्जेक्टिव का कॉपी तो चला जाएगा आपका, और सब्जेक्टिव का कॉपी आराम से बैठ के हल कीजिए और हल करने के बाद लास्ट में उसका रिवीजन जरूर कीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है ना। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यदि आपको लगता है कि यह क्वेश्चन हमको नहीं आता है, किसी भी भाषा को, किसी भी विषय का क्वेश्चन हो, यदि आपको लगता है कि यह क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़िए, 2 बार 4 बार पढ़िए, और उस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपके दिमाग में आता है तो क्वेश्चन के शुरू में क्वेश्चन की भाषा को मिलाइए, क्वेश्चन के अंतिम में क्वेश्चन की भाषा को मिलाइए, और बीच में आपके दिमाग में उस क्वेश्चन के बारे में जो जो चीज़ आ रहा है सब कुछ लिख के शब्द सीमा को पूरा कर दीजिए। यदि इतना आप कर पाते हैं बच्चों तो कम तैयारी में भी आप बहुत अच्छा नंबर उठा लीजिएगा। तो आपको सभी विषयों का हमने आपको सजेशन दे दिया। यह सजेशन का आपका लास्ट वीडियो है, इसलिए आपसे कहेंगे कि आप बढ़िया तरीके से परीक्षा दीजिए और माँ सरस्वती आपको बढ़िया अंक प्रदान करें। आपने जितना मेहनत की उस मेहनत से अच्छा अंक आपको प्राप्त हो। इसके साथ ही आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से परीक्षा दीजिए। मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ है और सभी बच्चों के साथ बना रहेगा। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।